और सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे गढ़पुरा के हैं वो आए हुए हैं और हम लोगों ने मिल करके समिति का गठन कर लिया है। एसडीओ साहब से मुलाकात किए कि एक कमेटी बन जाती तो इस स्थल का उद्धार हो जाता। और समिति में जो है अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे, उपाध्यक्ष जो है आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी रहेंगे। एसडीओ साहब ने इस स्थल का कमेटी गठन करके बहुत बड़ा काम किए हैं। और 12 तारीख को जिलाधिकारी महोदय का संभावित कार्यक्रम है, तो उसका कार्यक्रम भी हम लोग यहीं पे कराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। बिहार के ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले बेगूसराय जिले के गढ़पुरा के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल में 12 तारीख को यहाँ पर बेगूसराय जिलाधिकारी तुषार सिंगला जी का कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरभ अभी यहाँ पर इसका निरीक्षण किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी का भी गठन आज किया गया है। इस मामले को लेकर भी कमेटी के अन्य सदस्य से भी बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर जो स्थिति थी काफ़ी नारकीय स्थिति थी। आज यहाँ पर विधि व्यवस्था का संधारण किया जा रहा है, इसको 4 चांद लगाया जा रहा है, साफ सफाई और रंग रोगन किया जा रहा है। चूँकि 12 तारीख को यहाँ जिलाधिकारी महोदय का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर नमक सत्याग्रह स्थल को साफ सफाई किया गया है और इसका रंग रोगन भी वर्तमान समय में चल रहा है। मेरे साथ नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सदस्य सुशील सिंघानिया जी हैं। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरभ सर आए थे और 12 तारीख को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं और कमेटी का भी गठन किया गया है, क्या कहें सर? कमेटी के गठन के लिए हम लोग बार बार एसडीओ साहब से मुलाकात किए कि एक कमेटी बन जाती तो इस स्थल का उद्धार हो जाता। और कमेटी गठन का एक ही मकसद था कि कम से कम साफ सफाई ये होता रहे और दूसरा नंबर जिला भर से लोग इस स्थल को देखने के लिए आते थे, लेकिन यह स्थल बंद पड़ा रहता था। आज कमेटी गठन हो जाने के बाद कम से कम एक हमारे पहरेदार के रूप में रामचंद्र महतो रहेंगे, जिनके द्वारा आने वाले आगंतुकों को यहाँ पर उनका दर्शन करवाएंगे, यहाँ की बात बतलावेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण बाबू गढ़पुरा में नमक कानून को भंग किए थे। आज बहुत अथक प्रयास और परिश्रम के बल पर एसडीओ साहब ने इस स्थल का कमेटी गठन करके बहुत बड़ा काम किए हैं। जो साफ सफाई कर्मी होता है उनको नियुक्त किया गया है और इसमें जो भी कार्यक्रम होगा वो उस कार्यक्रम में एसडीओ साहब कुछ कॉस्ट रखे हैं और कॉस्ट दिया जाएगा और सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो वो देंगे, उसके बाद इस हॉल का उपयोग करेंगे। आज डीएम साहब का प्रोग्राम कहीं अन्य जगह होने वाला था, लेकिन यह नमक सत्याग्रह भवन स्थल एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी ने इसको चयन किया। हम लोग खुशी की बात है, यहाँ और विकास की बात हो ताकि अन्य समुदाय के लोग, अन्य समाज के लोग, सरकार का लोग जितने भी हैं इसका फायदा ले और समाज का एक अच्छा दिशा निर्देश जाए। यहाँ नमक सत्याग्रह स्थल पर जो भवन बनी है, इस भवन को संचालन के लिए सरकारी समिति गठित होना था, जिसमें सभी सरकारी कर्मी यहाँ पर वाचनालय और पुस्तकालय का संचालन होता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विश्वसूत्री का अध्यक्ष हैं हमारे कमल किशोर भैया, जो उन्होंने माननीय सांसद जी के सहयोग से यहाँ डीएम साहब का कार्यक्रम को रखा, जिसके चलते एसडीओ साहब ने अस्थायी तौर पर एक कमेटी का गठन किया गया। अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी तौर पर एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें एसडीओ साहब स्वयं अध्यक्ष हुए और एक गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के मैं सचिव होने के नाते मैं उस कमेटी का सचिव मुझे बनाया गया है। हमारे सिंघानिया जी के भी हैं, रमेश महतो जी हैं, राजीव भैया हैं एवं तमाम लोग, सुनील जी हैं एवं अन्य लोगों को भी एसडीओ साहब ने कहा कि 2-4 नाम और बढ़ा के इस अस्थायी कमेटी को बनाइए। आज तत्कालिक रूप से ज़रूरत है यहाँ साफ सफाई की, तो इसके लिए रामचंद्र महतो को केयर टेकर के लिए अस्थायी रूप में रखा गया है। बाद में यह पूर्णतः जो सरकारी कमेटी बनना है वह जब बनेगी तब इसे पूर्ण माना जाएगा। यह श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि है, गढ़पुरा ऐतिहासिक धरती है और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ हमारे बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह दादा का, कि जो हमारी भाजपा की कार्य समिति की जब बैठक थी उसमें दादा आए और उनसे चर्चा हुई कि दादा ये भवन बना हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ समिति की गठन नहीं हुई, और दादा तुरंत फ़ोन लगाए एसडीओ साहब को। मैं हृदय से आभार करता हूँ एसडीओ साहब का कि आज वो यहाँ आए और आते ही सबसे पहली बार उन्होंने आते ही कहा कि हमें आदरणीय दादा से मेरी बात हुई थी, संसद महोदय से मेरी बात हुई थी, तो
सबसे पहले आइए हम लोग श्री कृष्ण सिंह की इस भवन के इस एक समिति की गठन कर लेते हैं। और तुरंत समिति की गठन हुई और मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस बाबा हरिगिरि धाम की इस धरती पर कि माननीय हमारे डीएम साहब यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारे तमाम जन जो यहाँ की आम आवाम है वो सब उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए यहाँ खड़े रहेंगे। और एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा जनसंवाद के रूप में, जो पंचायत के तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा वो करेंगे। उसके लिए वो यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि यह भवन जो पुनः चमकता दमकता दिखेगा। मैं इस सारी रूपरेखा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी साफ़ सफाई की, इसके लिए विशेष रूप से चर्चा हमारे साथ किए थे हमारे मित्र भी हैं, शशिकांत वर्मा जी, विकास सिंघानिया जी, दीपांशु जी। हम लोग बैठ के इस पर चर्चा कर रहे थे कि यह कार्यक्रम यहाँ हो तो अत्यंत ही बड़ी ही अच्छा रहेगा रूपरेखा गढ़पुरा के लिए। खासतौर से इसकी सफाई में बहुत ही मदद की है हमारे आदरणीय सुशील सिंघानिया चा। सबों का हृदय से आभार है कि एक भव्य कार्यक्रम और शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हमारे माननीय जिला के कप्तान डीएम साहब का हो। यहाँ नमक सत्याग्रह स्थल पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की चिरपरिचित मांग थी कि यहाँ जो है ये भवन का विकास हो। और आदरणीय हमारे वस्त्र मंत्री केंद्र सरकार गिरिराज सिंह जी सर के द्वारा जो है हमें आदेश भी मिला था कि इसको एक बार देख लिया जाता कि कैसे इसका विकास हो। तब हम लोग जो है यहाँ आए हैं और हमारे साथ जो हैं प्रखंड विश्वोत्तरी के जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य महोदय और सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे गढ़पुरा के हैं वो आए हुए हैं। और हम लोगों ने मिल करके समिति का गठन कर लिया है। और समिति में जो है अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे, उपाध्यक्ष जो है आपको प्रखंड का पदाधिकारी रहेंगे, अन्य जो गणमान्य लोग हैं गढ़पुरा के वो भी रहेंगे। और हम लोग मिल करके जो है इस स्थल का विकास करेंगे, यही हम लोग ने आज ये संकल्प लिया है। और 12 तारीख को जिलाधिकारी महोदय का संभावित कार्यक्रम है, तो उसका कार्यक्रम भी हम लोग यहीं पे कराने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आज हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे।